Assalamu alaikum dear students. I hope that you are all fine. In this part of video we are going to discuss the structure of DNA. आज हम DNA के बारे में समझेंगे। DNA जो है ये किस चीज़ का बना होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, यानी DNA की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या है। पहली बात आपको याद रखनी ये है कि DNA जो है इट्स कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको हम डीऑक्सीराइबोस क्यों कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए को क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि वाई डीएनए इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसे एक बिल्डिंग छोटे छोटे यूनिट्स की बनी होती है जिनको हम ब्रिक्स कहते हैं, वैसे हमारा जो डीएनए है इट्स आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है, जैसे यहाँ पे एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है, ये नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं इस डीएनए में। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये खुद दो तीन चीज़ों का बना होता है। एक चीज़ जो इसमें होती है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस, दूसरा चीज़ दैट्स बेसिकली द पेंटोस शुगर, और जो तीसरा जो कंपोनेंट होता है एक न्यूक्लियोटाइड में उसको हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, डीएनए छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों का बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन चीज़ें। अब हम इस चीज़ को समझेंगे, ये नाइट्रोजन बेस जो है ये किसको हम कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस जो है, अगर हम नाइट्रोजन के साथ कार्बन एटम्स रखेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस है इसकी बहुत सारी, यानी बहुत सारी नहीं, कुछ सेवरल एग्जांपल्स हैं जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती है एक डीएनए में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस को मैं यहाँ पे लिखूंगा NB, ठीक है। इन नाइट्रोजन बेस को हम डिवाइड करते हैं दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स में, ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स में। एक है इसमें दैट्स बेसिकली कॉल्ड दी प्यूराइन, PURINE, प्यूराइन। जो दूसरा है दैट्स बेसिकली कॉल्ड दी पायरिमिडीन। यानी एक नाइट्रोजन बेस को हम प्यूराइन कहते हैं और दूसरी नाइट्रोजन बेस को हम पायरिमिडीन कहते हैं। जो प्यूराइन है बेसिकली, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक नाइट्रोजन बेस जिसको हम कहते हैं एडेनिन और दूसरी नाइट्रोजन बेस जिसको हम गुआनिन कहते हैं। और जो पायरिमिडाइन है इसको हम डिवाइड करते हैं साइटोसिन में और थायमिन में। तो टोटल कितनी नाइट्रोजन बेसिस है, एक है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एडेनिन और गुआनिन जो है ये प्यूराइन्स में आती है और जो साइटोसिन और थायमिन है ये पायरिमिडीन में आती है। बोथ नाइट्रोजन बेसिस है। तो ये पहला कंपोनेंट पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड का, दैट्स द नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। उसके बाद है पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर क्या है, आपने टर्म से ही थोड़ा समझा होगा। पेंटोस का मतलब है पेंटा, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पेंटा का मतलब है 5, ठीक है। तो इसमें टोटल अगर हम देखेंगे इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बनाया है एक नाइट्रोजन बेस। दिस इज द, नहीं सॉरी, दिस इज पेंटोस शुगर। यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये है पेंटोस शुगर। अब इस पेंटोस शुगर को हम डिवाइड करते हैं दो इंपॉर्टेंट शुगर्स में। एक शुगर को हम कहते हैं राइबोस, ठीक है। दूसरी को कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। जो पहले मैंने आपको बोला था कि मैं
इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा डीऑक्सीराइबोस क्यों कहते हैं डीएनए को। अगर फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 2 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं होगा, ओनली हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। कार्बन नंबर 2 ऑफ पेंटोज शुगर इफ कंटेन हाइड्रोजन नॉट ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे खाली हाइड्रोजन होगा देन दिस पेंटोज शुगर इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस। डी का मतलब है एब्सेंट, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है कार्बन नंबर 2 के साथ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तब ये राइबोस शुगर है, देन दिस पेंटोज शुगर इज राइबोस, ठीक है। यहाँ हमें ये चीज़ समझनी है कि राइबोस शुगर जो है इसमें कार्बन नंबर 2 जो पेंटोज शुगर का होता है वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी ऑक्सीजन खासकर प्रेजेंट होता है। जो डीऑक्सीराइबोस है, डीऑक्सीराइबोस के पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन अटैच नहीं होता है, खाली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो यह है पेंटोज शुगर। यानी न्यूक्लियोटाइड जो है ये पेंटोज शुगर का भी बना होता है। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब है H3PO4, मतलब ये H3PO4 अटैच होता है इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ। फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, दिस फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ ए पेंटोज शुगर। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर यहाँ अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, ये यानी पेंटोज शुगर जो है इसको हम यहाँ अच्छे से बनाएंगे। सो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे एक पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस कार्बन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 5 नहीं होता है। 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि ये पेंटोज शुगर जो है ना ये डीएनए का है, इसलिए इसके कार्बन नंबर 2 के पास खाली हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, यह हम खाली हाइड्रोजन रखेंगे, ठीक है। और कार्बन नंबर जो है कार्बन नंबर 5 यहाँ अटैच होता है एक इंपॉर्टेंट ग्रुप दैट इज H3PO4, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। और यही बन जाता है हमारा क्या, दैट्स बेसिकली द न्यूक्लियोटाइड। हाँ, एक बात मैं भूल गया, इसके साथ हमें नाइट्रोजन बेस भी रखनी है। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन बेस मैंने आपको यहाँ दिखाई, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थानिन, इसके साथ फॉर एग्जांपल हमने एडेनिन रखी है नाइट्रोजन बेस, और ये बन जाता है एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियोटाइड को, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड है जिसके पास एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, ठीक है, and this pentose sugar contains the nitrogen base, and at carbon number 5 it contains phosphate group and it results in the formation of a nucleotide। यही सारे न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो पोलैरिटी है, यहाँ पे 3' और 5' क्यों होता है, और यहाँ पे 3' और 5' क्यों होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 5' आता है, यहाँ से 3' है और ऊपर 5' आता है। ये पोलैरिटी जो है ना डीएनए की, ये क्या होती है बेसिकली, ये 3' और 5' का मतलब क्या है। यहाँ से मैंने पेंटोज शुगर बनाए हैं, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज 5, क्योंकि यहाँ से 5' आ गया ना। ये जो 5 है ना, 5 यहाँ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। सो यहाँ से अगर 5 है, ठीक है, तो यहाँ क्या कौन सा एंड बन जाता है, फॉस्फेट एंड। यहाँ फॉस्फेट एंड होता है, मीन्स यहाँ कार्बन नंबर 5 होता है, कार्बन नंबर 5 के पास ये होता है ना फॉस्फेट ग्रुप, तो ये फॉस्फेट एंड होता है डीएनए का। अगर यहाँ पे ये डीएनए है, फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अगर यहाँ पे 5' है, ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पेंटोस है, ठीक है, यहाँ जो पेंटोस है, पेंटोस के कार्बन नंबर 5 के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है।
फॉस्फेट, इसलिए इस 5 डैश एंड को हम 5 डैश साइड जो डीएनए का होता है वो होता है फॉस्फेट एंड। इसके अपोजिट साइड से होता है हाइड्रोक्साइल एंड। हाइड्रोक्साइल एंड क्या होता है? हाइड्रोक्साइल एंड मीन्स वहाँ OH ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, एक साइड से फॉस्फेट एंड होता है, दूसरे साइड से हाइड्रोक्साइल एंड होता है। बेसिकली यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ये पॉइंट। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है, मेन से डीएनए है, यहाँ कार्बन नंबर 5 है, यहाँ 3 है। 5 का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। यहाँ 3 डैश है ना, तो यहाँ 3 डैश है, 3 डैश का मतलब है 3 डैश। 3 डैश यहाँ से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ 3 डैश है, 3 डैश मीन्स यहाँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और यहाँ 5 डैश है मीन्स यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो पेंटोस शुगर है ये ऐसे अटैच होती है, अगर यानी अपोजिट साइड से इट गोज डाउनवर्ड्स, ऐसे अपोजिट साइड से ऐसे। आई होप कि आपने समझा होगा। ये अगर हम बनाएंगे दो यानी लाइन्स यहाँ से, हाँ यहाँ पे हमने ड्रा की है। ठीक है, यहाँ अगर ये 5 डैश है तो इसका मतलब है ये कार्बन नंबर 5 है पेंटोस शुगर का, जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पी लिखा। अगर यहाँ से 5 डैश है तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये 3 डैश होगा। यहाँ क्या प्रेजेंट है? H है, तो ये फॉस्फेट एंड बन गया, ये हाइड्रोक्साइल एंड बन गया। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल 3 डैश है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 3 ओबियसली होगा, तो 3 डैश एंड का मतलब यहाँ पे यहाँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ 5 डैश होगा। 5 डैश का मतलब यहाँ है कार्बन नंबर 5 जो पेंटोस शुगर के साथ, पेंटोस शुगर का है, उसके साथ क्या अटैच है? उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक बार फिर मैं न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये पेंटोस शुगर है। ठीक है, जिसके पास 5 कार्बन एटम है। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। इसके साथ हमने नाइट्रोजन बेस रखी है ए, यानी एडेनिन। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के पास फॉर एग्जाम्पल एक फॉस्फेट ग्रुप है, ए का मतलब है मोनो। तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियोटाइड, इसको हम कहते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर इसके पास दो फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे, दो का मतलब है डाई, सो ये बन गए हैं एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर इसके कार्बन नंबर 5 के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे, 3 का मतलब है ट्राई, तो ये बन जाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसी को हम ATP कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो आई होप आपने समझा होगा DNA के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर हम DNA से रिलेटेड ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।